इंडियन रेसलिंग वर्ल्ड एक ऐसी जगह जो अक्सर ग्रिट, डिटर्मिनेशन और नेशनल प्राइड से जुड़ी होती है, आज खुद एलिगेशंस के तूफान से जूझ रही है। इस कंट्रोवर्सी के केंद्र में है बृजभूषण शरण सिंह, एक पावरफुल फिगर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ। कई महिला पहलवान, जिनमें भारत की कुछ सबसे सेलिब्रेटेड चैंपियंस भी शामिल हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट, इंटिमिडेशन और अब्यूज़ के आरोप लगाए हैं। ये अब सिर्फ रेसलिंग के बारे में नहीं है, ये पावर, अब्यूज़ और जस्टिस की फाइट की कहानी है। इस स्कैंडल ने देश को हिलाकर रख दिया है, हमें अपने स्पोर्ट्स सिस्टम्स के भीतर पावर के अब्यूज़ के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। सिंह जैसे पावरफुल फिगर पर आरोप लगाने वाले यंग एथलीट्स, जिनमें से कुछ मुश्किल से अडल्ट हैं, उनकी इमेज एक ऐसे सिस्टम के भीतर एथलीट्स की वल्नरेबिलिटी की एक स्टार्क पिक्चर पेश करती है जो अक्सर उनकी वेल बीइंग के ऊपर मेडल्स को प्राथमिकता देता है। इन रेसलर्स का अपने करियर और पर्सनल सेफ्टी के लिए पोटेंशियल रिस्क्स के बावजूद बोलने का साहस इंडियन स्पोर्ट्स में महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में एक नेशनल कॉन्वर्सेशन शुरू कर दिया है। सिंह पर लगे आरोप सीरियस और वाइड रेंजिंग हैं। इनमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, इनअप्रोप्रिएट टचिंग, सेक्सुअल फेवर्स की मांग और करियर को बर्बाद करने की धमकियां शामिल हैं। पहलवानों ने WFI के भीतर डर और इंटिमिडेशन के कल्चर का वर्णन किया है, जहां चीफ के खिलाफ बोलने का मतलब उनके करियर को खतरे में डालना हो सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की एक यंग मेडलिस्ट पहलवान ने आरोप लगाया कि सिंह उसे काम के बहाने अपने कमरे में बुलाते थे और अनवांटेड एडवांसेस करते थे। एक और ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान ने सिंह पर एक ट्रेनिंग कैंप के दौरान इनअप्रोप्रिएटली टचिंग का आरोप लगाया, जिससे उसे वायोलेटेड और अनसेफ महसूस हुआ। ये आरोप कई पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ ने बैकलैश और फर्दर हैरासमेंट के डर से एनोनिमस रहना चुना है। इन ब्रेव महिलाओं ने उस इमेंस मेंटल प्रेशर और ट्रॉमा के बारे में बताया है जो उन्होंने सहा है, और एथलीट्स के लिए सेफ स्पेसेस की अर्जेंट नीड पर प्रकाश डाला है, जहां वे बिना किसी रिपरकशंस के डर के अब्यूज की रिपोर्ट कर सकें। इस मामले को और भी अलार्मिंग बनाता है बृजभूषण शरण सिंह का एलिजेड हिस्ट्री। यह पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हैं। 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंह का पॉलिटिक्स में एक लंबा और कंट्रोवर्शियल इतिहास रहा है। उन पर पहले भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, लैंड ग्रैबिंग और यहाँ तक कि मर्डर के आरोप लग चुके हैं। इन एलिगेशंस की सीरियस नेचर के बावजूद सिंह को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है और वे अभी भी काफी पावर और इन्फ्लुएंस रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी की इस कमी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे कोई अपने पास्ट के साथ इतने लंबे समय तक इंडियन स्पोर्ट्स में इतनी पावरफुल पोजीशन पर बना रह सकता है। उनके खिलाफ लगे आरोप अगर सही साबित होते हैं तो पेट्रनेज और प्रोटेक्शन के एक डीपली इंट्रेंच्ड सिस्टम की ओर इशारा करते हैं, जो पावर में बैठे लोगों को इम्प्यूनिटी के साथ काम करने की अनुमति देता है। इन एलिगेशंस और सिंह के खिलाफ परसीव्ड इनएक्शन के कारण पहलवानों ने अपनी लड़ाई सड़कों पर ले जाने का फैसला किया। एकता और साहस के एक पावरफुल प्रदर्शन में ओलंपिक मेडलिस्ट्स बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगट सहित कई प्रोमिनेंट पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। पहलवानों ने सिंह को तुरंत WFI से हटाने और एलिगेशंस की थॉरो इन्वेस्टिगेशन की मांग की। उनके प्रोटेस्ट को व्यापक जन समर्थन मिला। जीवन के सभी वर्गों के नागरिक न्याय की उनकी मांग में उनके साथ शामिल हुए। हालांकि पहलवानों के प्रोटेस्ट को अथॉरिटीज के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने शुरू में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। कई लोगों ने इसे सिंह को अकाउंटेबिलिटी से बचाने के प्रयास के रूप में देखा। पहलवानों का प्रोटेस्ट और उनके एलिगेशंस की ग्रेविटी जल्द ही एक बड़े पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में बदल गई। विपक्षी दलों ने स्थिति से निपटने के लिए सरकार की आलोचना की, उस पर अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस के कारण सिंह को बचाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि वह न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और कानून अपना काम करेगा। मामले पर पब्लिक आउटरीच साफ दिख रहा था। कई लोगों ने पहलवानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। #I stand with wrestlers हैशटैग कई दिनों तक ट्रेंड करता रहा।
जो इस इश्यू पर व्यापक गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। इस स्कैंडल ने इंडियन स्पोर्ट्स के भीतर पावर डायनामिक्स, एथलीट्स की सेफ्टी और सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की अर्जेंट नीड के बारे में भी बहस छेड़ दी। हफ्तों के प्रोटेस्ट्स और बढ़ते दबाव के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर अडल्ट पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है, जबकि दूसरी में एक नाबालिग पहलवान की शिकायतों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू कर दी, पहलवानों के बयान दर्ज किए और सबूत इकट्ठा किए। खेल मंत्रालय ने भी मामले की जांच के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई और 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा। ओवरसाइट कमेटी के गठन को एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखा गया, लेकिन कई लोगों ने इसकी एफिकेसी पर सवाल उठाए। कमेटी के भीतर इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन की कमी की ओर इशारा किया। बृजभूषण शरण सिंह स्कैंडल ने इंडियन स्पोर्ट्स के भीतर एक डीप रूटेड प्रॉब्लम को उजागर किया है, अब्यूज के आसपास साइलेंस का कल्चर। सालों से एथलीट्स, खासकर यंग वुमेन, अपने करियर पर पड़ने वाले रिपरकशंस के डर से उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते रहे हैं। इस मामले ने खेल संघों के भीतर सेफ और कॉन्फिडेंशियल मैकेनिज्म्स की अर्जेंट नीड पर प्रकाश डाला है, जहां एथलीट्स बिना किसी प्रतिशोध के डर के अब्यूज की रिपोर्ट कर सकें। कई इंडियन स्पोर्टिंग फेडरेशंस के भीतर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां अब्यूज पनप सकता है। यह स्कैंडल एक वेकअप कॉल है जो इन फेडरेशंस के कामकाज की अधिक स्क्रूटनी और एथलीट्स के लिए रोबस्ट सेफगार्डिंग मेजर्स को लागू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस जांच जारी है और यह देखना बाकी है कि उनके खिलाफ क्या आरोप, यदि कोई है, दायर किए जाएंगे। हालांकि पहलवानों ने न्याय की अपनी लड़ाई में अत्यधिक साहस और लचीलापन दिखाया है। उनके प्रोटेस्ट ने इंडियन स्पोर्ट्स में यौन उत्पीड़न के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया है, जिससे एक अति आवश्यक नेशनल कन्वर्सेशन शुरू हो गई है। इस मामले ने स्पोर्टिंग फेडरेशंस के भीतर पावर इम्बैलेंसेस और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। इस मामले के आउटकम के इंडियन स्पोर्ट्स के फ्यूचर पर दूरगामी परिणाम होंगे। यह एक मिसाल कायम करेगा कि ऐसे मामलों को कैसे हैंडल किया जाता है और क्या एथलीट्स भविष्य में अब्यूज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एम्पावर्ड महसूस करेंगे। भूषण शरण सिंह स्कैंडल इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। इसने एक ऐसे सिस्टम के डार्क अंडरबेली को उजागर किया है जो अक्सर अपने एथलीट्स की वेल बीइंग के ऊपर मेडल्स को प्राथमिकता देता है। बोलने वाले पहलवानों के साहस ने बदलाव के लिए एक आंदोलन को जन्म दिया है, जो सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्याय संगत खेल वातावरण की मांग कर रहा है। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जो इंडिया में बहुत अलग अलग राय देता है। वो 6 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, इंडियन रेसलिंग में पावरफुल फिगर हैं और उनके करियर में कंट्रोवर्सी भी बहुत रहे हैं। 1957 में उत्तर प्रदेश में जन्मे सिंह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी फेमस हुए और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन गए। सिंह का पॉलिटिकल करियर उनके अचीवमेंट्स और क्रिमिनल एक्टिविटी के एलिगेशंस दोनों से भरा हुआ है। वो अपने कंस्टिट्यूएंसी गोंडा के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहे हैं और कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पर भी रहे हैं, लेकिन उनके पब्लिक लाइफ में करप्शन, इंटिमिडेशन और वायलेंस के आरोप भी लगे हैं। इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद सिंह अपनी कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलर है और लोग उनके कैरिस्मा और कॉमन मैन से जुड़ने की एबिलिटी के लिए उनको पसंद करते हैं। वो अपने डिफरेंट स्टाइल, रेसलिंग के लिए, अपने लव और अपने आउटस्पोकन नेचर के लिए जाने जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, स्पोर्टिंग इन्फ्लुएंस और लीगल बैटल्स को समझना होगा। उनकी लाइफ और करियर हमें इंडियन पॉलिटिक्स और पब्लिक स्फीयर में पर्सनालिटी की पावर को दिखाते हैं। राजनीति में एक जिंदगी, स्टूडेंट लीडर से 6 टाइम एमपी तक। बृजभूषण शरण सिंह का पॉलिटिक्स में आना कुछ अलग था। उन्होंने अपना सफर 1970s में एक स्टूडेंट लीडर के रूप में शुरू किया था, एक ऐसा समय जब इंडिया में पॉलिटिकल माहौल बहुत गर्म था। उनके तेज भाषणों और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स ने
उन्हें जनता पार्टी के स्टूडेंट विंग में बहुत जल्दी फेमस कर दिया। 1990s की शुरुआत में बीजेपी का उदय हुआ और सिंह ने इस पार्टी की ताकत को पहचान लिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए और जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट लीडर बन गए। एक ऐसा राज्य जो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए अपनी पार्लियामेंट्री सीट्स की बड़ी संख्या के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह ने अपना पहला चुनाव 1991 में लोकसभा के लिए जीता, जो इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। इस जीत ने उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में गोंडा कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए 5 बार लोकसभा चुनाव जीते। इतने सालों में सिंह ने सेंटर में बीजेपी सरकारों में कई मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पर काम किया। बीजेपी के अंदर उनका पॉलिटिकल करियर और प्रभाव इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी चतुराई और कामयाबी को दर्शाता है। कुश्ती के सिरमौर बृजभूषण शरण सिंह और इंडियन रेसलिंग। बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव पॉलिटिक्स के अलावा और भी जगह है। वो खुद को रेसलिंग का बड़ा फैन मानते हैं और इंडिया में इस स्पोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में कई दशकों से जुड़े हुए हैं। रेसलिंग के लिए उनका प्यार उनके शरीर और अखरस यानी ट्रेडिशनल इंडियन रेसलिंग स्कूल्स के साथ उनके लगातार संबंध से साफ दिखता है। सिंह का रेसलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में काम 1980s में शुरू हुआ। वो आगे बढ़ते गए और आखिरकार 2011 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रेसिडेंट बन गए और इस पोजीशन पर कई बार रहे हैं। WFI के साथ उनका समय तरक्की और कंट्रोवर्सी दोनों से भरा हुआ है। सिंह के नेतृत्व में इंडियन रेसलिंग ने इंटरनेशनल स्टेज पर काफी तरक्की। इंडियन रेसलर्स ने ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में काफी सफलता हासिल की है और ओलंपिक मेडल्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स जीते। सिंह को रेसलर्स को जरूरी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर देने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि WFI में सिंह के समय में ऑटोक्रेटिक फंक्शनिंग, फेवरेटिज्म और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप भी लगे हैं। उनके आलोचक उन पर WFI का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विरोध को दबाने का आरोप लगाते हैं। विवादों का सिलसिला, आरोप और कानूनी लड़ाइयां। अपने पूरे करियर में बृजभूषण शरण सिंह विवादों से दूर नहीं रहे हैं। उनका नाम कई क्रिमिनल केसेस से जुड़ा है, जिसमें असॉल्ट और इंटिमिडेशन से लेकर अटेम्प्टेड मर्डर और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का वायोलेशन भी शामिल है। ये आरोप उनके पीछे कई दशकों से लगे हुए हैं और उनकी पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ पर एक काला साया डालते हैं। सिंह के खिलाफ सबसे गंभीर आरोपों में से एक है 1990 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस। उन पर हिंसा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण मॉस्क को गिराया गया था। हालांकि इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन ये आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ते। सिंह पर अपराधियों को बचाना और अपने विरोधियों को डराने के लिए अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने के भी आरोप लगे हैं। उनके आलोचक का कहना है कि उन्होंने विरोध को दबाने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए डराने धमकाने का सहारा लिया है। इन आरोपों के कारण कई लीगल चैलेंजेस और कोर्ट केसेस हुए हैं। इतने सारे आरोपों और लीगल बैटल्स के बावजूद सिंह ने खुद को बेगुनाह बताया है और दावा किया है कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हैं। उन्होंने अक्सर खुद को लोगों का मसीहा बताया है, जिसे उसके विरोधी करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ उनके सख्त रुख के कारण परेशान करते हैं।